ड्रिल 4 स्टार्ट करते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पाई चार्ट की फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं पाई चार्ट के अंदर क्या है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़, मेल एंड फीमेल टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, 5 डिफरेंट फार्मा कंपनीज़ हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ सबसे पहले दे रखा है आपको फर्स्ट पाई चार्ट के अंदर। तो क्या वैल्यू दे रखी है हमें, ये देखिए, ये फर्स्ट है आपका ए है, बी सी, ये सी है, सॉरी सी डी और ई। इस तरह से आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं, लेकिन ये डिग्री की फॉर्म में टोटल एम्प्लॉयज़ की। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि टोटल एम्प्लॉयज़ कितने थे। कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए टोटल हम किसी भी काम को करते हैं तो परसेंटेज की फॉर्म में आता है, तो वो उसका 100% माना जाता है किसी भी चीज़ का। तो अगर परसेंटेज कंप्लीट आपका कोई काम 100% होता है तो डिग्री कंप्लीट कितनी होती है, 360%। 360 डिग्री, मतलब डिग्री कोई कंप्लीट है पूरा वैल्यू उसकी, तो वो 360 होती है। इसका मतलब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं टोटल, ये मिला के 360 बनेंगी। तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं। कैसे, 6x प्लस में 10x, 0.5x माइनस 10, इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए, ए बी सी डी सब की। तो क्या आ जाएगी, 15x प्लस 4 डिग्री प्लस में ये 4 है, 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 360 के इक्वल। हम इसको इक्वल रखते हैं, तो इन x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42x प्लस में 24 इज इक्वल टू 360। 24 इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितनी वैल्यू बचेगी आपके पास, 336। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू 8 पता चल गई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि x की वैल्यू है 8। तो हम इसमें पुट करते हैं, इससे हमारा a कितना हो जाएगा, ये है 6x। तो x की वैल्यू अगर हमने 8 पुट कर दी तो 8 एंड 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 48 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10.5, x की वैल्यू 8 पुट करो, माइनस 10 करो तो कितना आ जाएगा 74। c की कितनी आ जाएगी इस तरह से 60, और d की आ जाएगी 124, और e की कितनी आ जाएगी 54। क्लियर, इतनी हमें चीज़ें मिल गई। यहाँ से हमें पता लग गया कि डिग्री की फॉर्म में ये वैल्यू है टोटल एम्प्लॉयज़ की। क्लियर, अब हमें पता लगेगा कि एक डिग्री की कितनी वैल्यू, तो हम यहाँ पे पुट करके टोटल एम्प्लॉयज़ निकाल लेंगे। तो इतना काम हमने स्टार्टिंग में कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे पाई चार्ट पे। दूसरा क्या बता रहा है, इसमें लिख रखा है द पाई चार्ट, इसमें तो टोटल है। नेक्स्ट वाले में क्या है, फार्मा कंपनी की फीमेल्स दे रखी है आपको। देखिए ये नीचे लिख रखा था, ये वैल्यू अगले पाई चार्ट की थी। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिग्री परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ द फीमेल्स। नंबर ऑफ द फीमेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये दे रखा है आपको, ए बी सी, जैसे ये ए है, ये बी सी डी और ये आपका ई। टोटल फीमेल हमें बता रखी है कि 5400 है, 5400, और ये इनका डाटा दे रखा है। मेल का कुछ अलग से बता रखा है कि जो मेल्स हैं कंपनी सी के अंदर ए के कंपैरिजन में, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 16.66% किसी चीज़ का कितना होता है। तो ये होता है आपका 1/6 के इक्वल। देखिए मैंने जो आपको परसेंटेज का पूरा चार्ट दिया है उसके अंदर ये वैल्यू लिख रखी है 1/6। इसका मतलब जो नीचे वैल्यू होती है वो आपकी होती है टोटल वैल्यू। इसका मतलब टोटल वैल्यू तो है 6, ये उससे एक और ज़्यादा है, मतलब कितना है, ये 7 है। कौन सा, सी, तो सी हो जाएगा 7, ए हो जाएगा 6। क्लियर, ये हो गए इसके मेल्स। अब हम क्या बात करें, फीमेल्स का डाटा देख के हम अलग अलग फीमेल्स की वैल्यू निकालते हैं। देखिए ए बी और डी का तो क्या दे रखा है, परसेंटेज की फॉर्म में हमें पता है, लेकिन दो ये दे दिए सी और ई के डिग्री की फॉर्म में। हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम अलग अलग वैल्यूज़ निकाल पाएँ। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले देखिए 360 जो डिग्री है ना, वो आपके 100% के इक्वल होती है, 100% के इक्वल होती है। तो एक डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 100/360। क्लियर, एक डिग्री की। तो 72 डिग्री किसके इक्वल होगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 72 से, कितने पे कट जाएगा, ये 2 पे डायरेक्टली कट हो गया। ठीक है, 360, हाँ डिवाइड में 0 से 0 कट गया, इसका मतलब 20%। इसका मतलब ये 72 डिग्री आपकी किसके इक्वल है, 20% के इक्वल है। इसी तरह एक डिग्री की वैल्यू 100/360 है, तो 54 डिग्री की कितनी हो जाएगी, 54 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, ये इस पर डायरेक्ट 3 पे ही काट देते हैं, हम इसको 5/18 पे कट करेंगे तो 15 to 5 इज इक्वल टू, हमारे पास 15 डिग्री रह जाएगा ये आपका। ठीक है, ये 3 पे कट हो गया और ये 2 पे कट करेंगे तो यहाँ पे 50 आ गया, और एक ये 0 थी एक्स्ट्रा तो ये इससे कट गई 15। इसका मतलब ये है 15%। अब हमें सब परसेंटेज की फॉर्म में मिल गया। हम अब निकाल लेते हैं कि फ़ीमेल्स टोटल कितनी है। ए की फ़ीमेल्स कैसे निकलेंगी, टोटल है आपकी 5400, जिसमें से ए है कितना, 7/45, 7/45% है किसी चीज़ का।
देखिए जब भी आपको मान लीजिए कि 20% दे रखा है कि 5400 का आपको 20% निकालना है, 7/45 है या फिर 20% है या फिर 54% है, तो हम इसको जस्ट 7/45 से हमने मल्टीप्लाई किया। क्लियर। ये इन्होंने क्या कर रखा है कि जब भी हमें मान लीजिए कि एक सेकेंड हम इसको एक बार सोल्व करते हैं। इसमें डायरेक्ट इसको कट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 840। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि ये 7/45 है। जैसे मैं अगर मान लीजिए कि मैं सी की वैल्यू निकालती हूँ, पहले सी की निकालते हैं, तो 5400 हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसका 20%, तो 20/100 किया हमने। क्लियर। 20/100 कर दिया हमने, तो 100 से वैल्यू कट की तो हमारे पास कितना आ गया, सी की वैल्यू आपके पास 1080। तो अब आपके दिमाग में ये भी डाउट हो गया कि 7/45 के अंदर इन्होंने 100 से डिवाइड क्यों नहीं किया, डायरेक्ट 7/45 कैसे कर दिया। जैसे देखिए ये 16.66% अगर 1/6 के इक्वल है तो हम डायरेक्ट 1/6 लिख देते हैं ना, ऐसा तो नहीं है। अगर 16.66 लिखना हो तो आप क्या करेंगे, ये लिख के डिवाइड में भी 100 करेंगे और ये पॉइंट हट ऐसे लिखेंगे इस तरह से। लेकिन ये फ्रैक्शन के फॉर्म में डायरेक्ट इसका 1/6 आ गया। क्लियर। इसका मतलब ये इन्होंने गलती से यहाँ परसेंटेज लगा रखा है, ये आपका परसेंट नहीं है, ये जस्ट वैल्यू है 7/45। जैसे 20% है तो 20 को हम कैसे लिखते हैं 20/100, तो इसको मैं डायरेक्ट 1/5 लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 1/5 भी लिख सकती थी, परसेंट नहीं है। ये इन्होंने प्रिंटिंग में मिस्टेक कर रखा है, अगर आपके ये डाउट हो तो ये डायरेक्ट है 7/45। तो यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, b कितना है 11/60, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, b आ जाएगा आपका 990। और d की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी हमारे पास, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, कितना परसेंट है d 14/45, तो कितना हो जाएगा 1680। और यहाँ से अगर e की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी आपके पास, कितना परसेंट है ये 15%, तो 15/100 इज इक्वल टू 810। देखिए हमारे पास फीमेल्स मेल्स सब चीज़ें निकल गई। ठीक है, फीमेल्स निकल कर आ गई हैं, टोटल हमने डिग्री की फॉर्म में भी वैल्यू निकाल ली थी। अब हमें चाहिए मेल के अकॉर्डिंग, इसको कंपैरिजन करते हैं इस वैल्यू को। मेल के अकॉर्डिंग किस तरह से कर सकते हैं इसको, जैसे हमने सी और ए का मेल का रेशो दे रखा था, कितना दे रखा था सी और ए का 7:6। क्लियर। टोटल अगर आप देखें तो हमने ए बी सी की जो डिग्री में वैल्यू निकाली थी वो सी की पता कितनी निकल कर आई थी 60% और ए की निकल के आई थी 48। तो 48 डिग्री टोटल थी, जैसे टोटल एम्प्लॉयज़ की। तो इसमें से अगर मैं फीमेल सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ए में फीमेल्स थी 840 और वहीं पे ये जैसे ए है और डिवाइड में सी की क्या वैल्यू थी, सी में जो डिग्री थी वो थी आपकी 60% और फीमेल्स कितनी निकल कर आई थी जो अब हमने निकाली 1080। देखिए टोटल में से जब हम फीमेल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा मेल्स, और मेल्स का रेशियो कितना है 6/7। ठीक है, अब हम इसको कंपैरिजन करते हैं, डिग्री को परसेंटेज की फॉर्म में कितने के इक्वल है हम वो वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर। यहाँ पे देखिए 7 को मल्टीप्लाई करिए, इधर 6 को, 7 को 48 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 336, ये हो जाएगी आपकी डिग्री, और माइनस करेंगे हम कितना 880 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 6480। इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिग्री कितनी बन जाएगी आपकी 24 डिग्री, और ये 6 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 600। इसको कट करते हैं, डिवाइड करते हैं 24 से, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 25। नॉर्मल वैल्यू 1 डिग्री की 25 आ गई। तो अब हम यहाँ से टोटल एम्प्लॉयज़ निकाल सकते हैं कैसे, डिग्री की फॉर्म में अगर हम बात करें तो ए था 48 डिग्री। ठीक है, बी आपके पास कितना था, बी की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई थी 74 डिग्री, सी की वैल्यू थी 60, डी की थी 124 और ई की वैल्यू थी आपके पास 54। तो अब हम क्या करें, 1 डिग्री की वैल्यू 25 निकल कर आ गई, तो मैं 48 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगी तो टोटल एम्प्लॉयज़ निकल के आ गए। क्लियर। तो ये देखिए डाटा हमारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जैसे डिग्री थी 48 उसको 25 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से आप टोटल एम्प्लॉयज़ निकाल लेंगे। फीमेल हमने निकाल ली थी, उसमें से टोटल में से फीमेल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएंगे आपके मेल्स निकल के आ जाएंगे। अब क्वेश्चन देखिए, आपको मतलब ये पूरा पाई चार्ट बनाना था। ये इस तरह के क्वेश्चन क्या है, आपको थोड़ा सा हाई लेवल का मेंस टाइप का कंटेंट है कि देखिए प्री में क्या होता है DI एज इट इज़ मिल जाती है, फिर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मेंस में आपको ये टेबल पहले बनाना पड़ेगा। जो टेबल नहीं बना पाएगा वो क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाएगा। क्वेश्चन ईजी होते हैं, बस टेबल बनाने में टाइम लगता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन बी के अंदर टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं 1850। डिफरेंस किस में करना है, द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन ई के अंदर मेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं 540। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना डिफरेंस आपके पास निकल के आ गया, तो हमारे पास 1310 इसका आंसर हो गया। आंसर क्या है बी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपनी ए एंड डी एम है, ठीक है, एम डिफरेंस है किसका, ए और डी की फीमेल्स के बीच में। तो ए के अंदर फीमेल्स कितनी है 840 और डी में कितनी है 1680। तो 1680 में से मैं 840 को सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ, कितना बचेगा हमारे पास 840, ये डिफरेंस आ गया। एंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन ई, सॉरी ये वाला था, फाइंड द रेशो ऑफ द एम, एम जो हमारा ये डिफरेंस आया और डिवाइड में नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन सी, सी में मेल्स कितने हैं 1080, एक सेकेंड, नहीं मेल सी के अंदर 420 है, तो 840 डिवाइड बाय में 420 कितना कट जाएगा 2:1, आंसर हो गया सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन है इसमें। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपनी ए एंड डी टुगेदर, कितना परसेंट ज़्यादा है नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ ए। सबसे पहले मेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं ए के अंदर, तो ए के अंदर मेल हैं 360। एवरेज निकालना है किसका, कंपनी ए और डी की फीमेल्स का। ए के अंदर है 840 और डी के अंदर फीमेल्स कितनी है 1680। इसको हम ऐड करते हैं, ये ऐसे बनेगा 1680 और 840 कितना हो जाएगा 2520। एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना एवरेज बनेगा आपके पास 1260। अब देखिए जब भी पूछे ना कि वो कितना ज़्यादा है, इन्होंने पूछा है कि टुगेदर इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन। जब भी आपको सिंपल पूछे ना कि कितना परसेंट है तो हम डायरेक्ट 1260 डिवाइड में 360 कर देते, लेकिन इन्होंने बोला कितना परसेंट मोर देन, हाउ मच परसेंट मोर देन, इसका मतलब जो ये वैल्यू है इसमें से जो ए की वैल्यू वो सब्ट्रैक्ट करो तभी तो ज़्यादा की वैल्यू निकलेगी ना, मोर देन मतलब ये 900 ज़्यादा है किससे 360 से। इन्होंने परसेंटेज पूछा तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना आंसर आएगा आपके पास 250। इसको कट करेंगे, इसका मतलब ये 250% है, ऑप्शन ए। डी क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कोई कंपनी एफ है जो 15% है सी के एम्प्लॉयज़ से। सी में टोटल कितने हैं 1500, तो 1500 का मुझे 15% ज़्यादा मतलब 115/100, कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास, एफ़ के एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। कितने हैं एफ़ के एम्प्लॉयज़ 1725, ये टोटल एम्प्लॉयज़ हैं 1725। अब नेक्स्ट बोला है कि जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं एफ़ के अंदर वो 15% ज़्यादा हैं एम्प्लॉयज़ किसके, बी के। बी में मेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं सबसे पहले 860, तो मेल इससे 15% ज़्यादा मतलब 115/100, कितना आ गया 989। हमें फ़ीमेल निकालनी थी तो टोटल में से क्या करो आप मेल सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास फीमेल आ जाएंगी कितनी 736, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 सीरीज़ दे रखी हैं आपको, फर्स्ट सीरीज़ सेकंड सीरीज़। इसमें कुछ रॉन्ग नंबर है, जो फर्स्ट के अंदर जो रॉन्ग नंबर होगा मतलब रॉन्ग नंबर बाद में सही करने के बाद जो सही नंबर होना चाहिए था, आपको सिर्फ क्या होता है प्री में हमें रॉन्ग नंबर बताना है कि ये रॉन्ग नंबर है, इसमें बताना है कि उस रॉन्ग नंबर की जगह पे क्या सही नंबर आना चाहिए था, वो आपका m होगा। इसमें क्या सही नंबर होगा वो आपका n होगा। आपको क्या करना है m-n करना है। क्लियर। सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं क्या है 51, 55, 275, एक सेकेंड 17, ये हमें वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले देखें तो डिफरेंस हो रहा है, सिंपल आपको 17 का टेबल आता है तो देखिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो 51 आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई 3। इसका मतलब देखिए कुछ ऐसा हो रहा है वैल्यूज़ में, क्या हो रहा है आपके पास, एक बार तो कुछ बड़ी वैल्यू आ रही है देन फिर छोटा सा ऐड हो रहा है इसके अंदर, मतलब मल्टीप्लाई और ऐड का मेथड लग रहा है। इसमें कितना आ गया +4। अब इसको मल्टीप्लाई करें 5 से तो कितना आएगा 275। उसके बाद देखिए 3, 4, 5, इसका मतलब अभी प्लस में 6 होना चाहिए था, फिर मल्टीप्लाई में 7 होना चाहिए था। अगर इसके अंदर +6 करें तो कितना बना 281। अगर 281 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आ रहा है 967। इसका मतलब 6 प्लस होना चाहिए था, 289 आपका गलत है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई 281। हमें सही वाली बतानी थी क्या आनी चाहिए। अब अगर हम अगला देखें तो अगले के अंदर क्या सीरीज़ दे रखी है 136, 36, 155 एंड 13, 182। क्लियर। इनके बीच में 100 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब एक बार 100 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर 119 इसके अंदर ऐड हो रहा है, फिर 142 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर 169 इसमें ऐड हो रहा है। तो इसमें अगर हम नॉर्मल सी चीज़ देखें तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर। इसका मतलब 10 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ, 169 होता 13 का स्क्वायर, वो ऐड हो गया। इसका मतलब पहले 10 का हुआ लास्ट में 13 का, इसका मतलब बीच में 11 का होगा फिर 12 का होगा। 11 का स्क्वायर एक बार आपका ऐड होना चाहिए, फिर 12 का आपका सब्ट्रैक्ट होना चाहिए।
11 का होता है 121, लेकिन इन्होंने तो 119 कर रखा है। इसका मतलब अगर मैं 36 में 121 को ऐड करूँ तो मेरे पास कितना आंसर आएगा? 120, 157। इसका मतलब आपकी n की वैल्यू है 157। अब आपको डिफरेंस निकालना है, इन्होंने m और n का डिफरेंस पूछा है, तो 281 में से 157 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आंसर बनेगा? 124। तो डिफरेंस कितना है? 124। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सीरीज़ दे रखी है, ये वैल्यू है, इसके अंदर हमें निकालना है क्या? 9, 15, 27, 47, 77, 119। ये बोले कि जो इस सीरीज़ के अंदर जो मेथड लग रहा है वो सेम मेथड इस सीरीज़ में लगाओ और पी की वैल्यू निकालो। सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा क्या मेथड लग रहा है। मेंस में यही होता है, प्री जैसे कंटेंट होते हैं, लेकिन क्या होता है, प्री के क्वेश्चन तो प्री जैसे होते हैं, लेकिन 3-4 टाइप के क्वेश्चन को मिक्स करके उसको थोड़ा लेंथी बना देते हैं। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं, ईजी वे में। इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखिए, कोई इतना बड़ा तो नंबर है नहीं आपका। देखिए, मैंने एक नंबर सीरीज़ की बेसिक की आपको 10 से 12 मिनट की वीडियो करवाई थी, उसके अंदर हर टाइप की नंबर सीरीज़ की बात की गई कि आप कैसे पहचान सकते हैं, नंबर सीरीज़ कैसे होती हैं। आप वो ज़रूर देखना, बेसिक के बारे में जो प्लेलिस्ट चेक करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। सबसे पहले इतने बड़े नंबर तो है नहीं, इसका मतलब डिफरेंस से ही हो रहा होगा। तो डिफरेंस कितने का है? 6 का, फिर 8 का, सॉरी 12 का डिफरेंस है, फिर 20 का डिफरेंस है, फिर 30 का डिफरेंस है, फिर 42 का डिफरेंस है। इसका मतलब एक बार 6 का डिफरेंस, एक बार 8 का डिफरेंस, फिर 10 का डिफरेंस, फिर 12 का डिफरेंस। क्लियर? इस तरह से आपकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि इसके अकॉर्डिंग निकालो वैल्यू। स्टार्टिंग में है 57। 57 में देखिए सबसे पहले 6 ऐड हो रहा है, तो 57 में अगर 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 63। उसके बाद 12 ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 75। फिर 20 ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 95। फिर 30 ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 125। फिर 42 ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 167। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 5th नंबर पे क्या आ गई? पी की वैल्यू। तो पी कितना है? 167। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, एवरेज एज दे रखी है ग्रुप के 50 मेंबर्स की 20। तो सबसे पहले हम टोटल कैसे निकाल लेंगे? जितने नंबर होते हैं उसकी एवरेज से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया इनकी टोटल वैल्यू। उसके बाद बोला कि 3 नए स्टूडेंट आए हैं, 3 न्यू स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट हैं जिनकी एज 19, 27 और हमें नहीं पता, हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। उनको रिप्लेस कर दिया गया, मतलब उनको तो हटा दिया, 3 नए स्टूडेंट आए जिनकी एज ये वाई मान लेते हैं। आपको बताना है एक्स और वाई की क्या वैल्यू। तो इन्होंने बोला कि जैसे ही न्यू स्टूडेंट आए तो एवरेज 0.4 इंक्रीज़ हो गई। तो न्यू एवरेज कितनी हो गई आपके पास? पहले थी 20, अब हो गई 20.4। तो 50 स्टूडेंट्स है, सेम उतने ही 20.4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1020। इसका मतलब पहले 1000 थे, अब 1020 टोटल बन गया। सबसे पहले अगर हम इसको ऐड करें तो कितना बनेगा? 19 + 27 + x, टोटल कितना बन गया? 46 और x। ये तो थे पहले वाले ओल्ड स्टूडेंट्स। न्यू स्टूडेंट्स का क्या रेशो बना है आपके पास? न्यू स्टूडेंट्स का रेशो बना है कितना? 21, 34 और y, मतलब कितना हो गया? 55 और y। x और y को अगर हटा दें तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है? पहले तो इसका मतलब 2 स्टूडेंट का देखें तो 46 था, नए वालों का कितना है? 56। इसका मतलब नए वाले कितने ज़्यादा है इससे? 55 में से 46 सब्ट्रैक्ट करें, इसका मतलब 9। इसका मतलब जो 20 ज़्यादा था उसमें से 9 तो पहले 2 स्टूडेंट्स में से ही ज़्यादा हो गया। तो टोटल 20 ज़्यादा था, जिसमें से 9 हो चुका है पहले 2 में से। इसका मतलब 20 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें, बाकी जो आपका 11 बच गया वो इन दोनों में आएगा। इसका मतलब जो आपका y है वो x से 11 बड़ा होगा। y कितना होगा आपका? x से 11 बड़ा होगा। क्लियर? अब आप देखिए, ऑप्शन ट्राई करिए। y है वो x से 11 बड़ा होना चाहिए। पहले अगर x आपका 32 है तो इसमें से 11 अगर बड़ा करें तो 32 में 11 ऐड करें 43 और है, ऑप्शन सही है। 29 में 11 ऐड करें तो कितना होना चाहिए था? 40 होना चाहिए था, इसका मतलब ये गलत है। 41 में 11 ऐड करें तो कितना होना चाहिए था? 52, ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। डायरेक्ट आपने 2 से निकाल दिया कि 9 ज़्यादा है, तो उसके बाद 20 ज़्यादा था तो 11 रह गया। यहाँ पे आपकी ड्रिल 4 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट करते हैं ड्रिल 5।